तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो यानकी ना वो वापस से जाना चाहता था, लेकिन सर जो पेड़ ना पेड़ ही मना कर देता कि भाई मैं देख रहा हूँ कब से भाई तुम लोग फालतू सा तरीके हो सके, ढेर सारे बार यहाँ पे जाते हो, ढेर सारा फूड तुमने यहाँ पे ऑब्टेन कर लिया, इस वजह जाने नहीं दूंगा। बहुत गुस्से में था। बाकी सब कहते हो माय गॉड यार ये तो बड़ा गुस्से में यहाँ पे लग रहा है। यान के अपने ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्म में आता है और उसका जड़ वड़ यहाँ पे पकड़ लेता है और कहता है कि है मैं अब ज्यादा मोटा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हो गया, तो पेड़ यार मैनू जाने का मौका दे दो। क्यों हुआ पेड़, तुम कुछ कर नहीं ना सकते? तो पेड़ भी ऐसा हार मान जाता है कि शिट यार, सामने से यान के होता है शिट यार, यानी पक्का भाई अब तुम हमको अंदर यहाँ पे जाने दोगे आखिरी बार यार, उससे ज्यादा नहीं। तो वो हमला करके यान के दूर भगा देता और कहता बिल्कुल भी ना, सपने में भी अब तुझे जाने यहाँ पे नहीं दूंगा। तो यान के भी ऐसा दूर जाते हुए ना एक जड़ का छोटा सा हिस्सा ना तोड़ लेता, चिल्लाता कि भाई तू पेड़ यहाँ पर है, तू कल्टीवेशन यहाँ पे नहीं कर सकता, तो भी तेरी इतनी मत, तूने मेरे पे अटैक किया, लेकिन छोड़ो यार मुझे फायदा यहाँ पर हो गया, मुझे ना उसका एक जड़ यहाँ पे मिल गया। इस जड़ के अंदर ना पूरी विटिलिटी पूरी पावर में सारी बात चीजें यहाँ पे महसूस कर सकता हूँ, मजा यहाँ पर आ गया। उसके बाद वापस अपने इंसान के फॉर्म में आता है और कहता अच्छा ठीक है भाई मुझे जाने का मौका मत दे, लेकिन मेरे टीम में ढेर सारे बंदे ऐसे हैं जिनको अभी तक जाने का मौका यहाँ पे नहीं मिला, तो भाई तू एटलीस्ट उनको जाने का मौका दे सकता है, तो प्लीज उनको जाने का मौका दे, उनके साथ मैं नहीं जाऊंगा। तो सामने से पेड़ रिप्लाई देता कि भाई नहीं उसको मैं भेजने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ, और ये लो तुम्हारे साथी को भी वापस में लौटा रहा हूँ। तो जो लड़का होंग में जो गया था उसको ऑटोमेटिक ना पेड़ से बाहर यहाँ पे फेंक दिया जाता है। तो सामने से होंग मैंग भी कंफ्यूज किया अरे यार अचानक से मैं बाहर कैसे आ गया। उसके हाथों में ना वो फूड भी था जिसके अंदर ये गया हुआ था, तो सामने से वो भी छोड़ जाता भाई मेरे हाथ में ये फूड कब आ गया मुझे मालूम ही नहीं चला। यान के समझ आता क्यों नहीं चाहता पेड़ कि हमें से कोई भी यहाँ पे जाए, इसलिए उसने होंग मैंग को भी बाहर निकाल दिया और बिना एडवेंचर पूरा किए ही उसको फूड यहाँ पे लौटा दिया। जो होंग मैंग है ना वो फूड यान के दे देता है और कहता है तुम्हारी वजह से ही ना अपनी ये ग्रेट रियूस बाउंड्री में जिंदा यहाँ पे था, इसलिए तुम ही यहाँ पे रखो, अगर तुम यहाँ पे ना होते तो भाई मेरी तो जान कब की निकल जाती ना। जो सुंदर सामने से यान के भी कहता है कह रही यार मैं ऐसे कैसे यहाँ पे रख लूं, चलो ये जब तुम इतना कह ही रहे हो तो मैं रख लेता हूँ, आगे चल के किसी भी चीज की सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी ना तो मुझे बता देना मैं सामने से कर दूंगा। मनी मन सोचता कि भाई इसको मिलाकर टोटल 16 मुझे 16 का 16 में फूड यहाँ पे मिल चुका है, और साथ ही में क्या बोलते हैं भाई खाली फूड नहीं इसके अलावा भी मुझे और कुछ चीजें मिली है जिससे मेरा बड़ा फायदा होगा। जैसे कि इस पेड़ का जड़ का हिस्सा जो मुझे मिला था उसको लेकर अपना जो स्मॉल वर्ल्ड है स्मॉल वर्ल्ड में लगा देता है, जैसे लगाता है महसूस करता है भाई फुल विटिलिटी से महसूस हो रहा है और धीरे धीरे खुद का पावर यहाँ पे स्मॉल वर्ल्ड में एक्सपेंड यहाँ पे किया जा रहा है। यानी भाई मेरे पेड़ के अंदर ही एक अलग से इसका पेड़ भी निकल सकता है, आई मीन मेरे स्मॉल वर्ल्ड के अंदर ही अलग से पेड़ निकल सकता है। तो जो वर्ल्ड ट्री के बारे में आडा बात कर रहा था ना वो पक्का यही था भाई 3000 वर्ल्ड ट्री वाला। यार मैं तो पूरे दुनिया में यहाँ वहाँ घूम रहा था, ये देखो एंड में मुझे बिना कोई मेहनत किए आराम से यहाँ पे मिल गया। अब जो पेड़ यहाँ पे था भाई पेड़ तो गुस्सा हो गया, मुझे वापस जाने देगा नहीं, यानी वापस फूड पाने का मौका नहीं मिलेगा, तो आई डोंट नो भाई अब यहाँ से मुझे और क्या ही फायदा हो सकता है। उतने भाई ऐसा रिएक्शन होता है भूकंप आता है तो ये भी चेक करने जाता है कि बाहर एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो जैसे चेक करने जाता है ना तो सामने से वो जो पेड़ यहाँ पे था उस पेड़ के ऊपर जो इनर डिवाइन फूड जो उस फूड के लिए लोग यहाँ पे आए थे वो धीरे धीरे अपीयर हो रहा था। अब यान की समझ जाता अच्छा ये जो फूड है ना वो कभी कभार स्पेसिफिक टाइम पे अपीयर होगा, मुझे स्पेसिफिक टाइम है ना वो स्पेसिफिक टाइम फाइनली यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद ना भाई क्या बोलते ये दोनों लड़कियां भी वहां पे आ जाती है, गू पेंग और साथ ही में चांग हुआ, और आती यान कैसे कहती है हेलो यान कही, सामने से यान के भी कहते कि हेलो तुम दोनों अचानक से यहाँ पर, ये दोनों कहते सब लोग यहीं पर आए तो जाहिर सी बात है कि भाई हम भी यहीं पर आएंगे। तो सुनो भाई अब फ्रूट अपीयर होने वाला, बंदो लोग आपस में फाइट करेंगे, काम करते तो मेरी प्रोटेक्शन यहाँ पे कर लेना, यान के बोलते प्रोटेक्शन कर लेना, देखो भाई फूड यहाँ पे एक ही है चाहिए हम सबको, बदले में तुम ऐसा फाइट नहीं करूंगा, तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, इतना कह देना वही आसान करने के बराबर है, लेकिन तुम कहना चाहती हो कि हम सामने से तुम्हारी प्रोटेक्शन करें, ये तो गलत बात है। ये कहती है सुनो आगे चल के जो फाइट होगा ना बड़ी तगड़ी फाइट यहाँ पे होने वाली है, समझने की कोशिश करो, अकेले फाइट करना काफी डिफिकल्ट होगा, तो साथ में रहेगा ना तो मिलकर एक दूसरे की प्रोटेक्शन यहाँ पे करेंगे वो ज्यादा सही रहेगा। रही बात ये क्या बोलते हैं भाई फूड हाथ में लगे या ना लगे वो अब किसी का लक पर डिपेंड रहेगा, जिसका लग रहा है उसके हाथ में लगेगा। जो गू पेंग लड़की थी उससे पूछता बता भाई तुम्हारा क्या सेम विचार है, वो मुंडी हिलाती है मेरा भी सेम विचार है, यान को तो ठीक है हम तीनों खाली, बाकी तीन जैसे कि डाउरेन हो गया, लीन फेंग यहाँ पर हो गया या मोटा हो गया, उनका क्या सामने सीए कहती है सब फालतू आदमी लोग भाई उनके बारे में मुझे परवाह नहीं है, वो जिए या मरे अभी के लिए हम तीनों यहाँ पे काफी है। ये कहते क्या फालतू सा आदमी, यार मैं भी तो फालतू सा आदमी यहाँ पर हूँ, आई मीन मैं भी तो आदमी हूँ। ये सामने ऐसे कहती है भाई तू अलग है उनसे क्योंकि तू मेन कैटर यहाँ पर है ना, हाँ हम जो लड़कियां होती है ना छिनाल होती है और हम सबको खाली मेन कैटर देखे मुंह में पानी आता, बाकी सब हमारे यहाँ पे फालतू रहते हैं, तो समझने की कोशिश करो। यान के भी कहता है या समझ गया, इतना सच्चाई बताने की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है। उसका जो फूड यहाँ पे था ना धीरे धीरे खिलने लग जाता है, फूड का ऑरा यहाँ पे महसूस होता है। हाँ तो जैसे यान को महसूस यहाँ पे होता है ना ये भी देखता है जो मून एसेंस जो मैंने रिफाइन किया था ना सेम ऑरा मुझे महसूस यहाँ पे हो रहा है, लेकिन मून एसेंस का जो ऑरा ना वीक यहाँ पे था और इसका ऑरा यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद यहाँ पे चमकता है
यानी भाई वो तोड़ने को तैयार होते हैं। तो सामने से ये भी कहती है माइंड टू माइंड कि भाई टाइम तैयार है, मतलब हो चुका है। ये भी कहता है लेकिन जो सबसे आगे जाता है उसकी बैंड बजती है इसलिए रुको। हाँ तो बाकी बंदे आपस में लग जाते हैं, तो देख सकते हैं सब ब्लास्ट तैयार होता है। तो सामने से ये भी कहती है यहाँ पे जो भी बंदे लोग आए ना सबके सब बड़े कमाल कमाल के बियर रे, और जिनके अंदर जो भी है ना भाई क्या बोलते हैं पावर वावर, वो मिनिमम या तो भाई 5वें रैंक या 6ठे रैंक, और किसी किसी ने 7वें रैंक की भी मटेरियल यहाँ पे रिफाइन किया है। तो जाहिर सी बात है भाई देख सकते हैं कितना जोरदार पावर यहाँ पे तैयार हो रहा है। सामने से ये कहती है अगर ऐसी रहा ना फ्रूट कोई और यहाँ पे ले लेगा यार, हमको जाके लेने की कोशिश करनी चाहिए। यार कि कितनी दूर से तमाशा देखो, बाई चांस है ना कोई और ले लेगा, हम उसी बंदे को फिर हरा कर ना उससे यहाँ पे ले लेंगे। और क्या उतने में भाई एक बंदा जो देख सकते हैं ऐसा कुछ पावर एक्टिवेट करता है, सारे बंदे को दूर करके आगे जा रहा था। उतने में कोई टॉर्टोइस वाला डिवाइन बीस्ट का बियरर यहाँ पे था, वो अपना पावर यहाँ पे यूज करता है और जाके भाई लेने की कोशिश वो करता है। और खुश यस भाई फुट मेरे हाथ में आएगा, कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। तो पीछे से भाई लीन फैन और साथ ही में जो टकला यहाँ पे था ना, वो दोनों भी आगे यहाँ पे बढ़ जाते हैं भाई क्या बोलते हैं हमला करने के लिए। ये कहते हुए तुझे क्या लगा तेरे पास यहाँ पे टॉर्टोइस का शेल है तू बच जाएगा। वो ऑलमोस्ट फूड के पास आ ही चुका था, वो ऑलमोस्ट यहाँ पे लेने ही वाला था, लेकिन सामने से नहीं ले पाता क्योंकि पीछे से हमला करके ना बाकी बंदे वो सब कर देते। यानी कि नोटिस करते जो टॉर्टोइस वाला बंदा है ना, अगर ये फाइट करते रहेगा और सारे बंदे ध्यान अपनी और यहाँ पे भड़का लेगा ना तो बढ़िया है, हमको अच्छा मौका मिल जाएगा। जो गू पेंग था, गू पेंग से कहते गू पेंग चलो अपना कमाल दिखाओ। उसके पास कोई इंक वाला अटैक यहाँ पे था जिससे इंक का हमला यहाँ पे करती हो, जैसे हमला करती ना भाई तो जो भी बंदे यहाँ पे थे वो सारे के सारे बंदे यहाँ पे भाई इंक के अंदर ऐसा मतलब धुंधला धुंधला हो जाता, उनको कुछ दिखाई देता नहीं है। अब बढ़िया मौका मिल जाता है फूट यहाँ पे उठाने का। तो यान के फूट उठाने के लिए जैसे उसको पकड़ता ना हाथ आर पार हो जाता है, तो ये भी चौक जाता है। एक सेकंड ये तो ऐसा यहाँ पे हो रहा है यार, किसी भी डिवाइन स्पीड ने यहाँ पे बताया नहीं कि हमको क्या क्या करना पड़ेगा फूट उठाने के लिए, ये तो आ ही नहीं रहा हमारे हाथ में। तो सामने से ये हुआ चंग भी कन्फ्यूज भाई क्या हुआ, ये हाथ में आ को नहीं रहा। सामने से यान को तो भाई कुछ भी हो जाए आना ही पड़ेगा, तो अपने पूरे डिवाइन सेंस का पावर यहाँ पे लगाता है। तो भाई फूड यहाँ पे गायब, सारे बंदे कंफ्यूज कर फूड तो अभी यहीं पे था, अचानक से कैसे गायब हो गया। तो जो फूड यहाँ पे था ना पैटर्न बन के यान के हाथ पे ऐसा छप जाता है। तो सामने से ये भी देखता है कि भाई शायद फूड का ना कोई अपना सॉलिड फॉर्म यहाँ पे नहीं था जो तुम तोड़ के अपने जेब में डालोगे, ये शायद अपना गैस वाले फॉर्म में जो कि आगे तुम्हारे ऐसा बॉडी से चिपक जाएगा। बाकी बंदे देखते हो ओके तो इसके हाथों में यहाँ पे चला गया, यानी बेटे तू तो गया। इतना बोल के सामने से उसके पास हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। ये भी देखते हो माय गॉड ये सारे के सारे बंदे हमला करेगा, ये फूड इनको दे दिया। हाँ तो भाई वो भी जो स्पाइडर यहाँ पर स्पाइडर मुझे छोड़ेगी नहीं, तो पीछे से बंदे लोग ना एक जोरदार हमला यहाँ पे करते हैं। तो यान के भी अपना जो फायर का हमला है ना वो फायर का हमला यहाँ पे करता है, उनको दूर यहाँ पे करता है, उनको दूर करता है। बाकी बंदे कहते सुन ले यार ये फूड हमको यहाँ पे चाहिए और हमने अपने डिवाइन स्पीड को नहीं दिया, जाहिर सी बात है कि शायद वो भी हमको यहाँ पे खत्म ही कर देगा। और सेकंडली भाई अरे तू कमाल कर, लेकिन हम सबके सामने तो अकेले यहाँ पे नहीं टिक पाएगा। यान के यहाँ पे कहता भाई एक बात मैं बताना चाहूंगा, ये फूड कोई सॉलिड फॉर्म में नहीं है, ये समझो बस एनर्जी के फॉर्म में जो मेरी बॉडी से आके चिपक गया। तो एक बात का मुझे आइडिया लग गया कि अगर तुम्हें सोचो यहाँ पे मुझे मारेगा ना ये फूड उसके हाथ में लग जाएगा। तो ये हुआ चांग भी कहती पागल वागल है क्या, ये सबको और यहाँ पे बताया जा रहा है। यान के कहता है कि अगर तुमने मुझे मारा ये फूड तुम्हारे हाथ में लग जाएगा, लेकिन तुम नहीं मार पाए तो मैं तुमको यहाँ पे मारूंगा। यहाँ पे ऐसा ही होता है। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।